कुछ लोगों से बात करने के बाद आप थक क्यों जाते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद शरीर नहीं लेकिन मन और आत्मा थक जाती है? बात खत्म होती है पर अंदर भारीपन रह जाता है। आज हम बाइबल से जानेंगे कि यह थकावट क्यों आती है, इसका आत्मिक कारण क्या है, इससे कैसे सुरक्षित रहा जाए। सबसे पहला, हर बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं होती। इसको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल इंसान को केवल शरीर नहीं मानती। बाइबल कहती है मनुष्य की आत्मा उसके भीतर है। नीति वचन 20:27। इसका अर्थ है हर व्यक्ति के पास आत्मिक वातावरण होता है। हर बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का आदान प्रदान भी होता है। इसलिए कुछ बातें हमें ताजा करती हैं और कुछ बातें हमें खाली कर देती हैं। गलत आत्मिक वातावरण ऊर्जा चूस लेती है हमसे। बाइबल साफ कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों का 15:33। बुरी संगति का मतलब सिर्फ पाप नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण जहां हमेशा शिकायत हो, हमेशा नकारात्मक बातें हो, हमेशा डर और निराशा हो। ऐसे लोग समाधान नहीं ढूंढते, बार बार वही बात दोहराते हैं, आपकी शक्ति खींच लेते हैं। प्रभु यीशु भी हर किसी से लगातार नहीं जुड़े रहते थे। प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते थे पर सबके साथ हर समय नहीं रहते थे। बाइबल साफ कहती है यीशु अकेले स्थान में चले गए। मार्कुस 1:35। देखिए प्रभु ने ऐसा क्यों किया? यह भागना नहीं है, यह आत्मिक सुरक्षा है। प्रभु स्वयं जानते थे कि कभी कभी लोगों से दूर रहकर परमेश्वर के साथ ज्यादा बिताने से हमारा आत्मिक स्थिति में बल आएगा। इसी कारण वो लोगों से दूर जाकर एकांत में समय बिताते थे। कुछ लोग बोझ ढालते हैं, जिम्मेदारी नहीं लाते हैं। बाइबल कहती है एक दूसरे का बोझ उठाओ, गलतियों का 6:2। लेकिन आगे एक बात और कहती है उस वचन में, हर एक अपना अपना बोझ उठाओ, गलतियों का 6:5। मतलब बोझ साझा किया जाता है लेकिन जिम्मेदारी अपनी होती है। कुछ लोग अपना पूरा बोझ आपके ऊपर डाल देते हैं, खुद बदलना नहीं चाहते लेकिन सुनने से नहीं थकते। यही कारण है कि बात करने के बाद आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। और एक बात, आत्मिक थकावट का मुख्य कारण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आत्मिक थकावट तब आती है जब आप लगातार सुनते हैं लेकिन कोई फल नहीं दिखता। आप दया करते हैं लेकिन सीमा नहीं रखते। बाइबल बताती है हमें अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 4:23। रक्षा करना पाप नहीं है, यह बुद्धिमानी है। अभी इससे कैसे सुरक्षित रहें, हम बाइबल के तरीके को समझेंगे। पहला, हर किसी को आत्मिक पहुंच मत दो। सब आत्माओं पर विश्वास मत करो। पहला यूहन्ना 4:1। हर कोई आपके अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता। दूसरा, बातचीत के बाद परमेश्वर के पास जाना बहुत 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 जरूरी है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर। प्रार्थना आत्मा को फिर से भर देता है। बहुत लोग यही नहीं करते हैं और एक भीड़ समूह के साथ बिताने के बाद उनको एकांत में आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं जब क्रूसेड्स करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, तुरंत मैं अपने होटल रूम में या अपने कमरे में आकर कम से कम 3 घंटा मैं प्रेयर करता हूँ। उसके बाद ही मैं रिफिल होता हूँ, रिफ्रेश होता हूँ और रेस्टोर होता हूँ अगला मिनिस्ट्री के लिए। इसको करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जहां शांति नहीं वहां दूरी रखिए। रोमियो 12:18। जहां संभव हो सबके साथ मेल से रहो। मतलब हर जगह संभव नहीं, हर रिश्ता स्थायी नहीं। तो अगर कुछ लोगों से बात करके आप थक जाते हैं, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं। इसका मतलब आपकी आत्मा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। बाइबल हमें सिखाती है
प्रेम रखो लेकिन सीमा भी रखो, दया करो लेकिन आत्मा की रक्षा करो। जहां परमेश्वर की शांति है वही आत्मा जीवित रहती है। एक छोटा सा सूचना है कि मैं हर सोमवार और मंगलवार भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। आप अपने सपनों को कमेंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म है, उसको भी भरकर आप भेज सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार, हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में 9:30 से 10:30 सुबह और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रेयर चलाता हूं। कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। आइए अब एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर आत्मिक थकावट टूट जाए। जहां दूसरों की बातें हमारी आत्मा को खाली कर रही थी, वहां आपकी शांति भर जाए। हमें प्रेम करना सिखा, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा भी करना सिखा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ये रहा आज का सवाल। जो बातचीतें आपको थकावट उत्पन्न करती हैं, उनका सामना कैसा करना है? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं। और एक सूचना, अगर आपका कोई प्रेयर है या क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मैं और मेरा टीम आपका हर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करता है। नीचे प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म भी दिया गया है, आपका कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है उस फॉर्म को भरकर हमारे पास भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।